हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्शन एंथैल्पी के बारे में बात की थी और हमने ये भी देखा कि काफ़ी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शंस हैं। उसमें हम उन रिएक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो उनमें जो हमने एक स्पेशल टाइप या एक स्पेशल कैटेगरी की बात की थी लास्ट वीडियो में, वो थी फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, या हम उनको केमिकल रिएक्शंस ना कह के हम सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, जिनमें कि सब्सटेंसेस कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में जा रहे हैं या लिक्विड टू सॉलिड में जा रहे हैं। तो हमने इन स्पेशल टाइप की रिएक्शंस को फोकस किया था अपनी लास्ट वीडियो में, और हमने इनकी ये भी देखा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है इन सभी के लिए, इन सभी टाइप की रिएक्शंस के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, इसके बारे में भी हमने बात की कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या है। when the all the participants of a chemical reaction are in their standard state, then the enthalpy change for such reactions are known as standard enthalpy change। ठीक है, तो आज जो हम दूसरी टाइप की कैटेगरी की बात करेंगे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक और कैटेगरी है रिएक्शंस की, वो है फॉर्मेशन रिएक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस, the reactions in which a new substance is being formed। ठीक है, तो हम उन स्पेशल टाइप की रिएक्शंस की अपने इस वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन हम कई टाइप की रिएक्शंस में दे सकते हैं। जैसे आपने एडिशन रिएक्शंस की हैं। एडिशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हम जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, ये है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन हो रही है। इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है। बट हम इन रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो हम कैटेगरी आज ले रहे हैं, फॉर्मेशन इन विच द सब्सटेंस फॉर्म, उसमें हम इन टाइप की रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे। हम ऐसी रिएक्शंस की बात करेंगे जहाँ पर कि सब्सटेंस अपने एलिमेंट्स से बन रहा है। जो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे वो उनकी उसकी फॉर्मेशन उनसे हो रही है। जैसे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की बात करती हूँ, तो यहाँ पर वो रिएक्शन होनी चाहिए जिसमें कि कैल्शियम, जो कि अपनी मोस्ट जो स्टैंडर्ड स्टेट है, या हम कहें कि मोस्ट स्टेबल स्टेट है एलिमेंट्स की, उनसे फॉर्मेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट में हम देख रहे हैं कि कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स, देन सच रिएक्शंस आर नोन एज फॉर्मेशन रिएक्शंस। और हम इन्हीं रिएक्शंस की बात करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो मोस्ट स्टेबल स्टेट्स क्या होंगी इसकी। कैल्शियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। जो कार्बन है, कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट है, सॉलिड ही है, बट व्हेन इट इज़ इन ग्रेफाइट, जो इसकी कंस्टिट्यूशन है वो है ग्रेफाइट के फॉर्म में। और साथ ही ऑक्सीजन इन इट्स गैसियस स्टेट। तो ये इन तीनों एलिमेंट्स की मोस्ट स्टेबल स्टेट्स हैं नेचर में, जिनसे कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो हम ऐसी रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। ओके, तो आपने जब भी हम बात कर रहे हैं द रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड वी विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सच रिएक्शंस, देन वी विल टेक द रिएक्शंस इन दिस फॉर्म, नोट इन दिस फॉर्म। क्योंकि न्यू सब्सटेंस तो केमिकल रिएक्शंस में बनते ही हैं। अगर हम कहें कि हम कोई भी फॉर्मेशन रिएक्शन ले सकते हैं, तो आप देखोगे कि
केमिकल चेंजेस हम कहते ही उन्हीं चेंजेस को हैं जिनमें कि न्यू सब्सटेंस बनता है, और न्यू सब्सटेंस बनता है तो सच चेंजेस आर नोन एज रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। सम सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड दे गिव न्यू सब्सटेंसेस दैट आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन तो हर रिएक्शन में होती है, लेकिन मेनली कौन सी हैं रिएक्शंस, फॉर्मेशन रिएक्शंस, जिनमें कि सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। ओके, दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर स्पेशली नोन एज फॉर्मेशन रिएक्शन। तो अब हम इनके एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे, या मैं कहूँ कि हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये क्या है, आपको अब पता चल गया कि हम फॉर्मेशन रिएक्शन का क्या मतलब है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं, इसकी भी डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of substance, 1 mole of a substance या 1 mole of a compound from its elements in their most stable states, most stable states, या हम इनको रेफरेंस स्टेट्स भी कहते हैं। इज नोन एज स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने टॉपिक लिया है, बट आप देखिए इसकी डेफिनेशन में एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, 1 मोल की बात करें तो वो मोलर एंथैल्पी हो जाएगी। ये आप पहले भी कर चुके हो कि अगर मोलर एंथैल्पी का मतलब, क्योंकि हम एंथैल्पी की यूनिट्स क्या लेते हैं, किलोजूल पर मोल, फॉर 1 मोल हम ले रहे हैं एंथैल्पी चेंज, तो यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड from its elements in their most stable states is known as standard enthalpy, standard molar enthalpy of formation। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा एफ एच, और ये यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट। एफ मीन्स फॉर्मेशन, डेल्टा मीन्स आपको पता है चेंज, एफ मीन्स फॉर्मेशन एंड एच इज एंथैल्पी, एंड दिस सुपरस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड। तो इसका पूरा जो है डायसेक्शन कर दिया मैंने इस टर्म का। ये जो हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, तो ये है स्टैंडर्ड एंड देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो मोलर है तो मोलर के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है, या आप लिखना चाहो तो एम भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीच में डेल्टा, जैसे एच एम हम लिखते थे मोलर एंथैल्पी, तो उस तरह से हम यहाँ पर एम भी ऐड कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा मोलर। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये हमने लिखा था, तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज़ अ टाइप ऑफ दिस। ये जो है ये इसकी एक टाइप है, इसकी एक कैटेगरी है, क्योंकि फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिएक्शन। और हमने जो अपना पिछली वीडियो में टॉपिक लिया था वो था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो उनमें हमने फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस वाली रिएक्शन भी देखी, जिसमें कि सब्लिमेशन हो रहा है या इवेपोरेशन हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है या फिर मेल्टिंग हो रही है, वो स्पेशल टाइप की रिएक्शंस थी।
ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आज हम ले रहे हैं फॉर्मेशन रिएक्शन, और वो जो है वो भी एक टाइप है, एक स्पेशल टाइप है इसकी। ठीक है, तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो हमने बात की है यहाँ पर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स या रेफरेंस स्टेट्स। मोस्ट स्टेबल स्टेट्स क्या है? मोस्ट स्टेबल स्टेट अगर मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की, तो जिस फॉर्म में ये मेनली मिलता है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलता है, गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन कभी भी नेचर में ओ इस तरह से नहीं मिलता, एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है, ये मिलता है O2 गैसियस फॉर्म में। ओजोन भी मिलती है, बट मोस्ट स्टेबल कौन सी है इन दोनों में से? ये वाली, दिस इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल और ज़्यादा अमाउंट में भी मिलती है ये, तो ये मोस्ट स्टेबल नहीं है, तो हम इसलिए ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो मैं O2 की बात कर रही हूँ। अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो मैं कार्बन की बात कर रही हूँ ग्रेफाइट की मेनली, तो हम इसको सी ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं, कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। अगर हम सल्फ़र की बात कर रहे हैं तो सल्फ़र जो है वो रोम्बिक सल्फ़र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम सल्फ़र रोम्बिक होती है, एक दो फॉर्म में मिलती है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, तो हम मोस्ट स्टेबल जो है दोनों में से वो है रोम्बिक। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में मिलेगी। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट स्टेबल स्टेट्स जो हैं एलिमेंट्स की वो क्या हैं, तभी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाओगे, फॉर्मेशन रिएक्शंस को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो अब जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ ये बताने के लिए कि रिएक्शंस कौन कौन सी हैं जिनमें की फॉर्मेशन हो रही है। हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शंस। फॉर्मेशन रिएक्शंस ऑफ ए सब्सटेंस, या क्योंकि हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो हम इसको कंपाउंड लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये डिफरेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं। जैसे एक तो मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बताया। ओके, एक हम लेते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड का ले लिया। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो हाइड्रोजन जो है किन एलिमेंट से बना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट है हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन की है Cl2। और ये रिएक्शन की फॉर्मेशन हुई तो हम इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे, HCl गैस। अब ये जो है हमारे लिए, यहाँ से हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें इस पूरी केमिकल इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हमारी, इसमें हम एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन के इक्वल नहीं होगा वो। हम कह रहे हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, आप इसको ध्यान से समझिए। हम कह रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन है, यस दिस इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम इससे यहाँ से डेल्टा RH0 ये फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, हम कर लेंगे। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मेशन रिएक्शन। और हमने क्या कहा कि फॉर्मेशन रिएक्शन जो है वो रिएक्शन का ही, फॉर्मेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन जो है फॉर्मेशन रिएक्शन ही है तो इसका मतलब है कि इसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप डेफिनेशन पर जाओ इसकी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल। ठीक है, लेकिन अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पर कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल्स आर फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पर जो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हमें 1 मोल की फॉर्मेशन फाइंड करनी है
1 मोल के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो हम इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे। हाफ प्लस हाफ ऑफ Cl2 इन गैसियस फॉर्म गिव्स 1 मोल ऑफ HCl इन गैसियस फॉर्म। नाउ फॉर दिस रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस शुड बी फॉर्म्ड इन दैट रिएक्शन। अगर 1 मोल नहीं है तो आप उसको बैलेंसिंग करिए, उसकी इस तरह से बैलेंसिंग करिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 1 मोल ही हो। उसके लिए आप डिवाइड कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को, और जिससे कि आपके पास प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही मोल रहे। ठीक है, तो ये हमने एक टाइप की रिएक्शन की जिसमें कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने फाइंड की। अब इसके बाद हम और एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं फॉर मीथेन। मीथेन जो है उसके वो किन एलिमेंट से बन रहा है, वो बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ग्रेफाइट और हाइड्रोजन की है H2 गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये हो गई फॉर्मेशन रिएक्शन। बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पर 2, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है इट इज़ सिंगल मोल 1 मोल, तो इसलिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर मीथेन। आप यहाँ पे ब्रैकेट में मीथेन भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज़ इक्वल टू -74.81 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं वाटर का। वाटर जो है ये गैसियस फॉर्म है मीथेन की। इस ये किन एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन इज इन गैसियस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म टू गिव वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा बैलेंस करने के बाद, लेकिन आपको 1 मोल चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो 1 मोल के लिए आप इसकी पहले इस तरह से बैलेंसिंग करोगे कि जो 1 मोल ऑफ वाटर हमें मिले। तो इसको हम दोबारा से लिखते हैं H2 इन गैसियस फॉर्म प्लस हाफ O2 इन गैसियस फॉर्म गिव्स 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। और इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -285.8 किलो जूल पर मोल। इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन, आपकी बुक में भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल बुक में दिया है, इथेनॉल का एग्जांपल दिया है, तो उसके लिए भी मैं आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ जिससे कि आपको पता चले कि फॉर्मेशन है। तो आपको पहले अगर आपको बोला कि इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखो आप, और आपको इसके एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, स्टैंडर्ड स्टेट पता है, तो आप इजीली लिख सकते हो। आपको बोला कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल के लिए आपको फॉर्मेशन रिएक्शन एक बनानी है अपने आप से। तो आप इसके लिए क्या करोगे, कार्बन है इसमें एलिमेंट, तो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में, हाइड्रोजन है इसमें तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, और ऑक्सीजन है O2 इन गैसियस फॉर्म। अब इसे हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद आप इसको देखोगे यहाँ पर 3, ये 2 एंड ऑक्सीजन 1 है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हाफ। अब ये बैलेंस चाहिए, 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन हम अपने आप से कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। दिस इज एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। ओके, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जिसके लिए हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सिंगल मोल होना चाहिए राइट हैंड साइड पर। और अगर नहीं है 2 मोल्स हैं तो आप जो भी आपकी
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको 2 से डिवाइड कर दो, 3 मोल्स हैं तो उसको 3 से डिवाइड कर लो। सिंपल वही करके आपको एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। ओके, ऐसे ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए भी आप कर सकते हो। बहुत ही इजी वे है इसको करने का, और एकदम सिंपल। जो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पीज किसी भी टाइप की करेंगे, बहुत ही सिंपल हैं ये। ओके, तो अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हमें एंथैल्पीज फाइंड करनी हो, अगर हमें आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में तो आपको जो सिमिलैरिटी है या जो कंपैरिजन है वो पता चल गया कि अगर सिंगल मोल बन रहा है तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अगर सिंगल मोल बन रहा है प्रोडक्ट का तो जो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपको मान लो इस टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस फॉर्म टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म, या फिर हम इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड to get converted into calcium oxide in solid form and carbon dioxide in gaseous form, तो आपको इन दोनों में से किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है अगर, तो आप क्या करोगे, तो आप इनकी जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide, these all are participants of this reaction। ठीक है, आपको इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है, तो हम इसके पार्टिसिपेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज़ करके, इन सभी की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज़ करके एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा कि अगर हमें एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है किसी रिएक्शन के लिए तो हम क्या करते हैं, टोटल एंथैल्पी, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन वही उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। आप पहले ये देखिए कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में है या नहीं है केमिकल इक्वेशन। यस, दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब हम लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हम फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का सम माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने यहाँ पर इनकी स्टेट्स मेंशन नहीं किए हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सिंपल ऐसे लिख दिया है। तो इस तरह से आपको अगर इन सभी पार्टिसिपेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है तो आप इजीली किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए जैसे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज -635.1 किलोजूल पर मोल, और ये सिंगल है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक ही इसका मोल है। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज़ -393.5 किलोजूल पर मोल। तो ये है प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
माइनस रिएक्टेंट है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -1206.9 किलोजूल पर मोल। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 178.3 किलोजूल पर मोल। और ये क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और यही अगर हमें इसकी फॉर्मेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फाइंड करना हो तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो इसका रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। ये जो है ये हमें शो कर रहा है कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है ये कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो क्या है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस। द सब्सटेंस, या हम कहें कि द रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट क्या है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, शुड बी हीटेड टू कैरी आउट द प्रोसेस। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ से इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, आपको बोला गया है कि ये केमिकल रिएक्शन आपको करवानी है, ठीक है, आपको ये सब्सटेंस जो है ये लेने हैं, इनसे ये प्रोडक्ट बनेगा, आपको बता दिया गया है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर आपको हीटिंग करनी है या आपको कूलिंग करनी है, आपको कुछ नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, उस केमिकल रिएक्शन के लिए आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फाइंड करोगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और उससे आपको पता चल जाएगा कि उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हीट करना है सब्सटेंसेस को या फिर उन्हें कूल करना है। बहुत ही इजी वे है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंडस्ट्रीज़ में जो भी केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं उनको कितना हमें सब्सटेंसेस को, रिएक्शन मिक्सचर को कितना हीट करना होगा या कितना कूल करना होगा, वो हम एंथैल्पी चेंज से आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ही अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करनी है या कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवानी है तो आपको कितनी हीट चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए। यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को कंपोज करने के लिए 178.3 किलो जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, यहाँ से आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर सब्सटेंसेस इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, एनी सब्सटेंस, एनी एलिमेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट। यहाँ सब्सटेंसेस मीन्स एलिमेंट मैं कह रही हूँ। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन मोस्ट स्टेबल स्टेट विल बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, ये भी 0 है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर सोडियम अगर हम ले लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, ये भी 0 है, क्योंकि ये नेचर में जो सोडियम है चाहे कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं बट दीज आर मोनो एटोमिक। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है वो H2 फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता है, ये डायटोमिक हैं जो इनकी सबसे स्टेबल फॉर्म है। ऐसे ही जो मेटल्स हैं वो मोनो एटोमिक फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ कि अगर आपकी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स शामिल हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल ले रही हूँ, ये है फेरिक ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस स्टेट
गिव्स आयरन एंड वाटर। आयरन सॉलिड स्टेट में है और वाटर इन लिक्विड स्टेट। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो इट विल बी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसके लिए। अब अगर मुझे इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है इस केमिकल रिएक्शन के लिए, तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यही होता है यहाँ पर। ए आई और बी आई क्या है? ए आई आर द स्टोचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड बी आई फॉर रिएक्टेंट्स। ओके, तो अब यहाँ से मैं ये फाइंड करूँगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इसमें 2 इंटू, क्योंकि जो आयरन है उसका कोफिशिएंट है 2, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर आयरन इन सॉलिड स्टेट, मैं यहाँ पर स्टेट का सिंबल नहीं लिख रही हूँ, प्लस जो वाटर है वो उसके आगे कोफिशिएंट है 3, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, माइनस इसका सम आपने करना है, माइनस फेरिक ऑक्साइड सिंगल मोल है इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन जो है उसके 3 मोल है इसलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर। तो इसको भी आपने ब्रैकेट्स में लिख देना है। अब हम यहाँ पर अगर इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं तो पहले ही आपको मैं बता देती हूँ कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है फॉर आयरन, इट इज़ इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में ये भी 0। एलिमेंटल स्टेट में स्टैंडर्ड, ये आप नोट डाउन कर लो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर रेफरेंस स्टेट्स या मोस्ट स्टेबल स्टेट्स is 0, taken to be 0। ओके, बाकी सारी वैल्यूज आप पुट कर दो इसमें। जो वाटर है, वाटर के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो है 285.8, तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आयरन देखिए 0, 2 इंटू 0 प्लस वाटर के 3 मोल्स हैं तो 3 इंटू माइनस 285.8, ये हो गई प्रोडक्ट्स की, माइनस रिएक्टेंट्स की है। आयरन फेरिक ऑक्साइड के लिए 1 मोल है, फेरिक ऑक्साइड के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज माइनस 824.2 किलो जूल पर मोल, प्लस हाइड्रोजन के लिए 3 मोल्स हैं, 3 इंटू 0। तो आप इसको सोल्व करोगे, दिस इज़ 2 इंटू 0 इज़ 0। ठीक है, इसको सोल्व करके हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 33.3 माइनस 33.3 किलो जूल पर मोल। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हमने देखी फेरिक ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एज द वैल्यू for standard enthalpy of reaction
bears a negative sign, it means it is an exothermic process। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको इसमें बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द रेफरेंस स्टेट टेकन टू बी ज़ीरो, ठीक है। और अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हम उसी रिएक्शन को अगर रिवर्स स्टेट में, रिवर्स कंडीशन में लिखते हैं, या अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल स्टेट में पहले अगर वो एंडोथर्मिक थी तो रिवर्स करने पर वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी बाय द सेम अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ इसी को प्रूव करने के लिए। इफ़ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड the enthalpy change remains the same, enthalpy change remains the same but will bear opposite sign, ठीक है। साइन अपोजिट हो जाएगा। और इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन अमोनिया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, देन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 2 है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -91.8 किलो जूल पर मोल। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर एक साथ बता रही हूँ। एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर ये है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अमोनिया विल बी -91.8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -45.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये टू मोल्स के लिए है, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए हमें फाइंड करनी होती है, तो वो ये हो गई। अगर रिएक्शन जो है उसको रिवर्स कर दिया गया, यानी कि अमोनिया बैलेंस्ड फॉर्म में मैं ये लिख रही हूँ, जो है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है इनटू नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिवर्स रिएक्शन विल बी +91.8 किलो जूल पर मोल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड दीज 2 पॉइंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, रिएक्शन इज रिवर्स्ड और एक ये पॉइंट, ठीक है। सिंगल निकालने, अगर आपको जो रिएक्शन दी हुई है वो फॉर्मेशन रिएक्शन है, बट दैट इज नॉट फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, देन the enthalpy of standard enthalpy of formation can be found by the dividing the standard enthalpy of reaction by the numerical coefficient bear, that is beared by the product in this reaction, ठीक है। आप इसको अच्छे से करें, समझें। और अगर आपको ये समझ आ जाता है, ये वाली मेनली आपको अगर टॉपिक समझ आ जाता है, तो आपको आगे किसी भी तरह की जो भी हम एंथैल्पी चेंज करें, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ वेरी क्लियर। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।